अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना ने 3.24 लाख करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट किया पेश। 2047 तक $3 ट्रिलियन की मीशत का हदफ। तेलंगाना कानून साज असेंबली में नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने किया तफसीली बजट पेश। तेलंगाना हुकूमत ने बजट में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए की मुख्तस। तेलंगाना कानून साज असेंबली में नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया बजट। बीआरएस सरकार ने असेंबली का तेलंगाना कानून साज असेंबली से वॉकआउट। वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा बजट को बताया धोखा। बजट में किसानों और बीसी तबकात के साथ होने वाली नाइंसाफी पर हुकूमत को ललकारेंगे। दिए गए वादे पूरे करने तक कांग्रेस हुकूमत का पीछा किया जाएगा। गन पार्क पर एहतजाज के बाद कारगुजार सदर बीआरएस के एटीआर का मीडिया से खिताब। इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूलों में 1000 करोड़ का स्कैंडल। इंतकामी तौर पर जानबूझकर बीआरएस एमएलए को स्कूल मंजूर नहीं किए गए। तेलंगाना कानून साज असेंबली के मीडिया पॉइंट पर साबिक वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। गरीबों और मिस्किनों की मदद की जाए। मोहम्मद महमूद अली का पयाम ईद उल फितर दरअसल रोजेदारों के लिए इनाम व इकराम। मोहम्मद आजम अली ईद सईद इत्तेहाद व मोहब्बत के फरोग का जरिया। मोहम्मद फुरखान अहमद। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश कयासी। आवाम को मोहतात रहने का मशवरा। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई ममालिक में आज यानी 20 मार्च ईद उल फितर जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने ईद नमाज की अदा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने जुमा को रियासती असेंबली में माली साल 2026-27 के लिए 3,24,234 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया। दरियास्ना आबाशी और शहरी रसद के वज़ीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इसे कानून साज कौंसिल में पेश किया। कांग्रेस हुकूमत का ये चौथा बजट है। इसमें से कुल आमदनी के अखराजात का तखमीना 2,34,406 करोड़ रुपए और सरमायाजाती अखराजात का तखमीना 47,267 करोड़ रुपए है। बजट में खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी फलाही स्कीमों को भी जारी रखा गया। बजट में हुकूमत ने जून 2026 से 1.15 करोड़ खानदानों के लिए 5 लाख रुपए के कवर के साथ इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना का ऐलान किया है। अपनी बजट तकरीर में विक्रमार्का ने कहा है कि विरासत में मिलने वाले कर्ज और माली दबाव के बावजूद हुकूमत ने माली नज़्म व ज़ब्त को बहाल किया है और डॉक्टर BR अम्बेडकर के नज़रियात के मुताबिक मुतवाज़न तरक्की के लिए पुरज़्म है। रियासत की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना ने बताया है कि तेलंगाना की GSDP 17,82,196 करोड़ रुपए है, जिसकी शरह नमो 10.7% है, जो कौमी औसत से ज़्यादा है। रियासत में फीकस आमदनी 4,18,931 रुपए तक पहुंच गई है। पंचायती राज और देही तरक्की के लिए 33,688 करोड़ रुपए, आबाशी के लिए 22,615 करोड़ रुपए और शहरी तरक्की के लिए 17,907 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तेलंगाना बजट 2026-27 में सनती तरक्की और बुनियादी ढांचे पर खुसूसी जोर दिया गया है। IT सेक्टर के लिए 875 करोड़ रुपए, सनतों के लिए 3,490 करोड़ रुपए और हैंडलूम सेक्टर के लिए 258 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा लेबर वेलफेयर के लिए 998 करोड़ रुपए और खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे के लिए 3,143 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। నిజమైన అభివృద్ధి అని మహాత్మా గాంధీ మాటలను ఆశయాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మా ఈ 2 ఏళ్ల పాలన 10 ఏళ్ల విధ్వంసాన్ని సరిదిద్దే పునాది ఈ బడ్జెట్. ఈ పునాదిపై
ఒక సుందరమైన సుసంపన్నమైన ప్రశాంతమైన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిర్మించే బ్లూ ప్రింట్ ఇది. ప్రతిపక్షాలు కేవలం విమర్శలకే పరిమితం కాకుండా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి నిర్మాణాత్మక సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలని, అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. 2026-27 బడ్జెట్ అంచనాలు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం వ్యయం 3,24,000. तेलंगाना हुकूमत ने 2026-27 के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 3,769 करोड़ रुपए मुख्तस करते हुए वाज़ेह किया है कि रियासत में अक़लियतों की तरक्की और फलाह हुकूमत की अहम तरजीह हैं। इस रकम के जरिए तालीम, रोज़गार, स्कॉलरशिप्स और समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मज़ीद मजबूत बनाने का मनसूबा तैयार किया गया है। असेंबली में बजट पेश करते हुए नायब वज़ीर आला वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अक़लियती तबक़ात को कौमी धारे में लाने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बजट के जरिए अक़लियती तलबा की तालीम, हुनरमंदी की तरक्की और माली मदद को मजीद फरोग दिया जाएगा। बजट में दीगर फलाही इक़दामात के साथ साथ अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस रकम को रियासती तरक्की के अहम सुतून के तौर पर पेश किया गया, जिससे आने वाले दिनों में अक़लियती तबक़ात की माशी व तालीमी हालत में बेहतरी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। गुज़िश्ता साल के बजट में अक़लियतों के लिए 3,591 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, जिनमें 178 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना ने जुमा के रोज़ माली साल 2026-27 के रियासती बजट को मंजूरी दी। काबीना का इजलास 10:30 बजे सुबह असेंबली कमेटी हॉल में हुआ। बालाज़ां कानून साज असेंबली में ये बजट नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का और कानून साज कौंसिल में वज़ीर आबपाशी और शहरी सप्लाई कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने पेश किया। असेंबली की कार्रवाई से पहले नायब वज़ीर आला ने प्रजा भवन के नल्ला पोचम्मा मंदिर में बजट दस्तावेजात की रस्मी पूजा की। तेलंगाना असेंबली में जुमा को उस वक्त जबरदस्त हंगामा आराई देखने को मिली जब अपोजिशन जमात भारतीय राष्ट्र समिति BRS के अरकान असेंबली ने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से साल 2026-27 का बजट पेश करने के दौरान ऐवान से ये कहते हुए वॉकआउट किया कि यह बजट एक धोखा है। वज़ीर ख़जाना ने जैसे ही अपनी तकरीर शुरू की, BRS अरकान ने कांग्रेस हुकूमत पर अपने इंतखाबी वादों बिलखुसूस 6 गारंटियों को नाफिज करने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। अलामती एहतजाज के तौर पर अरकान असेंबली ने अपनी कानों के पीछे फूल लगा रखे थे, जो धोखाधड़ी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। बालाज़ां वो ऐवान से बाहर चले गए। BRS सरकार ने बजट के तई शदीद अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 1 तोला सोने का वादा धोखा है, 2 लाख मुलाजिमतों का वादा धोखा है और ये बजट एक धोखा है जैसे नारे लगाए। अरकान असेंबली ने वॉकआउट के बाद असेंबली के दाखिली दरवाजे पर धरना दिया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इहाते में कशीदगी का माहौल रहा। BRS के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली के तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस ने 6 गारंटियों के नाम पर धोखा दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना होगा। असेंबली इजलास के पस मंजर में हैदराबाद के गन पार्क में कांग्रेस BRS के अरकान असेंबली ने एहतजाज किया। इस मौके पर BRS अरकान असेंबली ने प्ले कार्ड्स थामे हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हुए 6 गारंटियों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। बालाज़ां गन पार्क से असेंबली तक रैली निकाली गई। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि ये इंदिरम्मा राज्यम है, गारंटी कार्ड देकर संभाल कर रखने को कहा गया था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अब तक एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। रियासत के अवाम की जानिब से उम्र रसीदा और बेवाओं की तरफ से बजट कब देंगे। उन्होंने सवाल किया कि 2,500 रुपये महालक्ष्मी फंड्स कब देंगे, हम उन्हें ललकारेंगे। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस की बताई हुई 6 गारंटियां और 420 वादे ताहम वफा न हो सके। केटीआर ने वाज़ेह किया कि बजट में किसानों और BC तबकात के साथ होने वाली नाइंसाफी पर हुकूमत को ललकारेंगे। उन्होंने कहा कि संक्रांति और उगादी गुजर जाने के बावजूद रैतू भरोसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुलाजिमतों के बारे में झूठ बोल रही है और हम असेंबली में उन्हें ललकारेंगे। उन्होंने कहा कि वादों पर असेंबली में हुकूमत को घेरे में लेंगे। గేమ్స్ బాండ్ల మాదిరిగా బాండ్ పేపర్లు రాసిచ్చారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు. గ్యారంటీ కార్డులు ఇచ్చి భద్రం చేసుకోమన్నారు. భద్రంగా పెట్టుకోండి, 100 రోజులు మీరు భద్రంగా పెట్టుకుంటే 101వ రోజు మా వాళ్ళు వస్తారు, వచ్చి మీకు ప్రతిదీ అమలు చేస్తారని చెప్పి ఆనాడు ఒంకి నమ్మబలికి ఓట్లు వేయించుకొని ఓడ మీద ఉన్నప్పుడు ఓడమల్లన్న ఒడ్డుకెక్కినక ఓడమల్లన్న అన్నట్టు 3వ బడ్జెట్ లో కూడా
గ్యారంటీ అన్న మాట లేకుండా, డిక్లరేషన్ అన్న మాట లేకుండా ఇవాళ ప్రతి వర్గాన్ని వంచిస్తున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. బలహీన వర్గాలకు 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్ అన్నారు, ఇది 3వ బడ్జెట్. మరి ఇప్పటికే 60,000 కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టి ఉండాలి, కానీ 3 కలిపితే కూడా 20,000 కోట్లు దాటట్లేదు. అందుకే ఈ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున, ఈ రాష్ట్రంలోని 46 లక్షల మంది వృద్ధులు వితంతువుల తరపున 4,000 పెన్షన్ ఇస్తారు అని బడ్జెట్ లో ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతాం. ఈ రాష్ట్రంలోని 1,68,00,000 మంది ఆడపిల్లలు ఎవరైతే 18 ఏళ్లు నిండిన వాళ్ళు ఉన్నారో, 2,500 రూపాయలు మహాలక్ష్మి ఎప్పుడు వస్తుందా ఎదురు చూస్తున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ బడ్జెట్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వాన్ని వదిలిపెట్టం, నిలదీస్తాం. అట్లాగే మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 5 లక్షల మంది దివ్యాంగులు 6,000 పెన్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారు, వారి తరఫున ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తాం. ఇవి మాత్రమే కాదు, మీరు చెప్పిన 6 గ్యారెంటీలు, 4 साबिक वजीर वो बीआरएस रुकनी असेंबली टी हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि इंटीग्रेटेड मॉडल स्कूलों में स्कैंडल जारी है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड मुलाजिमीन को रख कर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी स्कैंडल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें CENC सब रिटायर्ड ही हैं। हरीश राव ने असेंबली मीडिया पॉइंट में मीडिया से बात करते हुए अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 4-5 स्कूलों को पैकेज करके नाइंसाफियों का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उनकी टेंडरों में 1,000 करोड़ रुपए का स्कैंडल हुआ है। उन्होंने बताया है कि इसमें बीजेपी वालों को 1-2 पैकेज मिले हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मौका आने पर वो तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाएंगे। हरीश राव ने बताया है कि रियासत भर में अब तक 76 इंटीग्रेटेड स्कूलों के टेंडर मुकम्मल हुए हैं। इनमें से एक भी स्कूल बीआरएस के मौजूदा MLA वाले 26 हलकों को नहीं दिया गया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि जानबूझकर इंतखाबी तौर पर बीआरएस MLA को स्कूल मंजूर नहीं किए गए। उन्होंने बताया है कि बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 मुनहरफ MLA को कुछ बीजेपी MP MLA को स्कूल मुख्तस किए गए। हरीश राव ने कहा है कि इंटीग्रेटेड स्कूलों के टेंडरों में भारी बदउनवानी हो रही है। బడ్జెట్ ప్రసంగం కన్నా ఈ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో 20 పేజీలు పెంచారు, 20,000 కోట్ల బడ్జెట్ పెంచారు తప్ప 6 గ్యారెంటీల ప్రస్తావన గాని దానికి అవసరమైన నిధులు కేటాయింపు చేయలేకపోయారు. కాగితాల మీద, అంకెల మీద తప్ప ప్రజల కష్టాలు తీర్చడంలో గాని 6 గ్యారెంటీల అమలు విషయంలో ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से ज़िला यादाद्री भुवनगिर में ईदगाह की अराजी पर नमाज ईद उल फितर के बशमूल तमाम सरगर्मियों पर मुबैना रोक लगा दिए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। वो दफ्तर BRS आजमपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर कांग्रेस हुकूमत को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सर्वे नंबर 902 में 3 एकड़ 23 गुंटे पर मुहित अराजी खालिसतन वफ़्क़ की जायदाद है। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत तेलंगाना में BRS पार्टी बरसर इख्तिदार थी कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसिर इक़दामात रूबा अमल लाए गए। ताहम जब से रियासत तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई है, हर जगह औकाफी जायदातें तबाह व ताराज हो रही हैं। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि औकाफी जायदातों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कांग्रेस हुकूमत और वक्फ बोर्ड लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा बाला अराजी के पास दरगाह और मस्जिद भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एक अरसे से मुकामी अवाम का मुतालिबा था कि ईदगाह के लिए अराजी मुख्तस किए जाएँ। इस मामले में BRS के रुकन असेंबली राजशेखर रेड्डी ने भी बहुत कोशिशें की। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उस वक्त की सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान और वो खुद भी मुकाम का दौरा किए थे। ज़ी अज़र अफराद को भी मदऊ किया गया था। उलमा इकराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम भी मौजूद थे। मज़कूरा बाला अराजी को ईद की नमाज की अदायगी के लिए मुकामी मुसलमानों के हवाले किया गया। ईदगाह के लिए संग बुनियाद भी रखा गया था। ताहम ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा होने की वजह से तामीर अमल में नहीं लाई जा सकी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि औकाफी अराजियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत फ़िलपूर इक़दामात रूबा अमल लाएँ। सदरनशीन वक्फ बोर्ड, CEO वक्फ बोर्ड और चीफ मिनिस्टर औकाफी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दामात करें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी भी बनाई गई थी। गुज़िश्ता 4 बरसों से इस अराजी पर नमाज ईद भी अदा की जा रही थी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस अराजी के ताल्लुक से अदालत को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि ईदगाह में नमाज की अदायगी को रोकना काबिल अफसोस अमर है। मोहम्मद महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की यकसुई के लिए इक़दामात करें।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में फसादात हो रहे हैं, दरगाहों को मिसमार किया जा रहा है, औकाफी अराजियत पर कब्जे किए जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम जरूरी है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ऐसे मामलात में फिलपुर कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर हुकूमत को आवाम की बरहमी का सामना करना पड़ेगा, औकाफी अराजियत का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में मुतअद्दिद दरगाहों को शहीद किया गया है, मसाजिद को भी निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड, CEO वक्फ बोर्ड और चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि वो फिलपुर भोनगिर की अराजी का मुआयना करें। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने अहकाम में वक्फ बोर्ड को एक फरीक बनाने की बात की है। उन्होंने कहा कि जब किसी जगह पर नमाज अदा की जाती है तो नमाजों की अदायगी के जरिए उसे आबाद रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान के हमरा भोनगिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज की अदायगी की मुसलमानों को इजाज़त दी जानी चाहिए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक फरीक का किरदार अदा करे और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों, दरगाह और मसाजिद की हिफाजत होनी चाहिए। हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात रूबा अमल लाए। बसूरत दीगर BRS के अरकान मुक़न्निना असेंबली और काउंसिल में आवाज़ उठाएंगे और मुक़ामी वाक़े पर भी पहुँच कर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि भोनगिर की अराजी पर बरसों से अवाम नमाज अदा कर रहे हैं, लिहाजा इस अराजी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इस मौके पर साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली, सैयदुल्लाह खली मौजूद थे। मीडिया के भाइयों और तेलंगाना के तमाम भाइयों को मेरा सलाम। आज बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। हमारे हरदिल अजीज साबिका चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने वक्फ बोर्ड के बारे में बड़ा सख्त अहकाम देते हुए वक्फ बोर्ड के जायदादों को बचाने की कोशिश की, मगर जैसा इख्तिदार गया, कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पे हिसाब हर जगह तबाह हो रही है। आज देखा जाए तो जहां जहां वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज है उसकी हिफाजत करने के बजाय वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट और हुकूमत बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। अभी भोनगिर यादाद्री में जो भोनगिर के अंदर वक्फ बोर्ड की जो लैंड थी, सर्वे नंबर 902, 3 एकड़ 23 गुंठे जमीन थी, जो प्योर वक्फ बोर्ड की जमीन थी। और वहां पर एक दरगाह भी है, दरगाह हजरत राजा बाग सरवर, मस्जिद भी है वहां पर, दरगाह भी है वहां पर उसी जमीन पर। उसके लिए काफी दिन से वहां के भोनगिर के लोगों ने कोशिश कर रहे थे और भोनगिर के MLA शेखर रेड्डी साहब भी इसमें बहुत ताउन किए हैं। और मैं खुद भी, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब मसीउल्लाह खान साहब भी, हम दोनों भी गए थे वहां पर। बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड के CEO साहब भी आए थे। वो जमीन 2 एकड़ 23 गुंठे जमीन जो है, 3 एकड़ 23 गुंठे जमीन जो है, ईदगाह के लिए अलर्ट किया गया था। वहां के लोगों का बड़ा बरसों से डिमांड था कि यहाँ पर कोई ईदगाह नहीं है, लोगों को काफी मुश्किल होती थी। काफी दिन सर्वे करने के बाद, वक्फ बोर्ड के लोगों से बात करने के बाद, और हमारे मसीउल्लाह साहब चेयरमैन थे और मैं खुद भी गया था वहां पर। उस जमीन पर हम लोगों ने वहाँ के काफ़ी अहम लीडर्स को भी बुलाया गया था, मशाइखिन उलमा को भी बुलाया गया था, जिसमें हमारे P राजशेखर रेड्डी साहब जो वहाँ के MLA, वो खुद भी आए थे। और बाज़ाब्ता तरीके से वो ज़मीन को हम लोग वहाँ के लोगों के हवाले किया ताकि वहाँ साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अक़्ताए आलम बिलख़ुसूस तेलंगाना के मुसलमानों को ईद उल फ़ितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की हैं। उन्होंने अपने पैगाम में आलमी इस्लाम के मुसलमानों की जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए बारगाह अज़दी में दुआ की। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुसलमान माह रमज़ान में अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए रोज़े रहते हैं। रोज़ेदारों के लिए ईद उल फ़ितर इनाम व इकराम का दिन है। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि ईद की खुशियों में गरीब मुसलमानों को भी शामिल किया जाए, गरीबों, मिस्किनों और बेसहारा अफराद की दाद रसी की जाए। मोहम्मद आजम अली, सीनियर BRS कायद ने दिल की अमीर गहराइयों से मुसलमानों को ईद सईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ईद उल फ़ितर दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ेदारों के लिए इनाम व इकराम है। उन्होंने आलमी हालात पर शदीद तशवीश का इजहार किया और आलमी सतह पर अमन की बहाली के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ की। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि हिंदुस्तान बिलखुसूस तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को मजीद फ़रोग़ हासिल हो। मोहम्मद फुरकान अहमद, यूथ लीडर BRS ने ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ईद सईद हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत का दर्स देती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपसी इत्तेहाद और इत्तेहाद की फ़िज़ा को मज़ीद परवान चढ़ाया जाए। मोहम्मद फुरकान अहमद ने ईद के मौके पर आलम इस्लाम के मुसलमानों को दुआ में शामिल रखने की अपील की।
साबिक वज़ीर व रुकन असेंबली सनतनगर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि भूखों की भूख मिटाना बहुत बड़ी नेकी का काम है। साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर की बी के गुड़ा पार्क में श्रीनिवास समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा दोपहर के खाने की तक़सीम और आबदार खाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने याद दिलाया कि 2011 से हर साल मौसम गर्मा में तकरीबन 70 दिनों तक मज़ीद खाना गरीबों को फराहम किया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद भी अपनी उम्र की परवाह किए बगैर मुआशरे की खिदमत के आज़म की सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासत में बहुत से बुजुर्ग शहरी हैं, लेकिन सनतनगर के बुजुर्ग शहरी अपनी समाजी खिदमत के साथ एक मिसाल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ख़ानदान के अफराद के साथ गुजारने का वक्त होते हुए खिदमत के कामों का इनेकाद एक अजीम अज़्म है। उन्होंने कहा कि यहाँ खाना खाकर अपनी भूख मिटाने वाले गरीब और ज़िंदगी भर याद रखेंगे। टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि अपनी खिदमत के कामों के साथ एक मिसाल बनने वाले बुजुर्ग शहरी ज़िंदगी भर मेरे दिल में रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब वो उनसे मिलने आए तो शालों के लिए पैसे ज़ाया ना करें। शदीद गर्मी के पेश नज़र उन्होंने सेहत के लिहाज से एहतियात बरतने की तलकीन की। तकरीब में श्रीनिवास समाज सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन पार्थ सारथी, सनतनगर अमीरपेट डिवीजन BRS के सुदूर कोलन बालरेड्डी, हनुमंत राव के अलावा दीगर मौजूद थे। పెద్దలు పార్థసారథి గారి నాయకత్వంలో గొప్ప కార్యక్రమం 2011 నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా 2.5 మాసాలు పేద మధ్యతరగతి లేకపోతే చదువుకునేటువంటి పిల్లలు కానీ ఉద్యోగం కోసం వచ్చినటువంటి పిల్లలకు సంపూర్ణమైనటువంటి భోజనం ప్రతిరోజు ఒక 2.5 నెలల పాటు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం అనేది నిజంగా సంతోషించదగ్గ విషయం. వారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు సమాజంలో ఆకలితో అలమటిస్తున్నటువంటి కొన్ని లక్షలాది కుటుంబాలు ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా. మనకు అంగూర్ ఇండెక్స్ बजट इजलास के दौरान असेंबली इहाते में सांप ने दहशत फैला दी। पुरानी कानून साज कौंसिल के इहाते में सांप देखा गया। इसे चलते देखते ही ट्रैफिक कांस्टेबल ने चालाकी से काम लिया, फौरी तौर पर सांप को पकड़ लिया। बजट इजलास के दौरान असेंबली इहाते में सांप ने दहशत फैला दी। पुरानी कानून साज कौंसिल के इहाते में अचानक जीरोगुड्डा जहरीला सांप नमूदार हुआ। वहां फराइज सर अंजाम दे रहे थे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने फौरी तौर पर होशियारी का मुजाहरा करते हुए बहादुरी से सांप को पकड़ लिया। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से ताल्लुक रखने वाले 2009 बैच के वेंकटेश नायक ने यह बहादुरी का मुजाहरा किया। पुलिस ने बताया कि सांप को महफूज तरीके से पकड़कर महकमा जंगलात के अफसरान के हवाले करने के लिए मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े में किसी किस्म का हादसा पेश आने से रोकने में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की फौरी रद्द अमल काबिल सताइश है। महबूबनगर जिले कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने देवर कदरा मंडल हेडक्वार्टर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और तहसीलदार दफ्तर का अचानक मुआयना करते हुए औहदेदारों को हिदायत दी कि आवाम को मियारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। PHC के दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली खिदमत, अद्वियात की दस्तियाबी और PDO डोर मरीजों की तादाद और जर्जगी खिदमत का जायजा लिया। मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि रोजाना 150 से 200 मरीज आते हैं, जबकि माहाना 25 से 30 डिलीवरीज अंजाम दी जाती हैं और हाई रिस्क केसेस को फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए महबूबनगर मुंतकिल किया जाता है। कलेक्टर ने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और सफाई सुथराई के इंतजाम पर इत्मीनान जाहिर करते हुए अमले को हिदायत दी है कि अस्पताल में हुफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखा जाए। बारजा उन्होंने तहसीलदार दफ्तर का मुआयना करते हुए भू भारतीय दरख्वास्तों, अराजी सर्वे और दीगर उमूर का जायजा लिया और हिदायत दी कि ज़ात व आमदनी के सर्टिफिकेट्स बिला ताख़ीर जारी किए जाएँ। इस मौके पर तहसीलदार दीपिका, डॉक्टर शरत और दीगर मुतालिका अफसरान मौजूद थे। महबूबनगर की ईदगाह वक्फ़े रहमानिया में मोड़ावन के तहत 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए नए इंट्रेंस नीम बोर्ड का इफ्तिताह रुकन असेंबली यानम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद महबूबनगर ईदगाह वक्फ़े रहमानिया की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए का बजट मंजूर करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है। उन्होंने बताया कि मुसलमानों की तरक्की के लिए महबूबनगर में 45 करोड़ रुपए का खुसूसी बजट मंजूर किया गया है, जो माजी में किसी भी हुकूमत ने फराहम
नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी और उनकी नुमाइंदगी के बायस ये फंड्स मुमकिन हुए हैं। MLA ने कहा है कि ईदगाह में नमाज ईद के लिए आने वाले तमाम मुसल्लियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं और आइंदा साल रमज़ान तक इस ईदगाह को रियासत तेलंगाना की एक मिसाली और मॉडल ईदगाह के तौर पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि रमज़ान मुबारक के पेश नज़र तमाम इंतज़ाम पेशगी मुकम्मल किए जाएँ ताकि नमाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। उन्होंने पीने के साफ पानी, शामियानों की तनसीब, तिब्बी सहूलियात की फराहमी और पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने पर जोर दिया, जबकि तिब्बी अमले को ज़रूरी अद्वियात के साथ मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी। बारज़ा MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी ने मायूरी पार्क के करीब जमाते अहले हदीस ईदगाह का दौरा करते हुए वहां जारी तैयारियों का जायजा लिया और मुंतज़मीन को हिदायत दी है कि नमाज की अदायगी को सहल बनाने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। उन्होंने ईदगाह में मुनक़्क़दा इफ्तार प्रोग्राम में भी शिरकत की, खुसूसी दुआओं में हिस्सा लिया और मुस्लिम बिरादरी के अफराद के साथ इफ्तार किया। इस मौके पर उन्होंने शहर में हम आहंगी और भाईचारे के फरोग की उम्मीद जाहिर की। इस तकरीब में मोडा चेयरमैन लक्ष्मण यादव, डिप्टी मेयर सुरेंदर रेड्डी, TPCC जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार, एडवोकेट DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज खादरी, ईदगाह कमेटी के सदर बशीर उद्दीन, सेक्रेटरी अब्दुल वहीद खान दुर्रानी, खाजिन खादर मोइनुद्दीन, एडवोकेट जामा मस्जिद के मोतमद मोहम्मद अब्दुल मजीद, नायब सुदूर अब्दुल राफे ज़की, मोहम्मद अब्दुल फ़हीम सिद्दीकी, सरकारी दवाखाना डेवलपमेंट कमेटी के रुकन सादुल्लाह जुनैदी, कौमी एकता कमेटी के मुतादिद मोतमद रफ़ीक अहमद खादरी, गोतादार सैयद शफीउद्दीन खादरी, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शब्बी, सैयद मोहसिन, साबिक जहांगीर पीरा, ITI के सेक्रेटरी सैयद तकीउद्दीन रेगल रहमान, कांग्रेस कायदीन ख्वाजा अजमत अली, मोहम्मद रियाज, मतीनुर रहमान, साबिक काउंसलर ख्वाजा पाशा, मुनव्वर रवि, सैयद मुजीब, मोहम्मद नवाब समेत ईदगाह व जामा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान, सियासी, समाजी और मिली कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। वरंगल खम्मम रोड रेलवे गेट के करीब मस्जिद नायब साहब में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रमज़ान गिफ्ट तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब के तहत गरीब और मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए गए। तकरीब में मस्जिद के सदर अफजलुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद मुकद्दम अहमद, खजानची मोहम्मद उमर, कमेटी के अरकान मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद निसार अहमद, मोहम्मद पाशा, मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद इरफान हुसैन, मोहम्मद करीम, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इम्तियाज़ के अलावा मस्जिद के इमाम मोहम्मद अब्दुल खादर, मौज़िन मोहम्मद रहीम, मुकामी लोगों और बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.